अनूप को कराया था, अनूप को कर दिया थी, जो मैं नाविक की उसको नहीं कराया। सर इसमें इन चारों को अरेस्ट किया सर, वो जिस स्कॉर्पियो में आए थे सर वो स्कॉर्पियो बरामद कर ली है, जो डंडे और पिंजर वगैरह यूज किए गए थे वो बरामद। इसमें चारों में इसी में मारपीट में सर उसको अरेस्ट कर अंदर से जेल में सर 500 सभी। और जो इसमें मुख्य आरोपी है जो विक्की है, जिसने पैसे देकर गुंडे बुला के युक्त सारा काम करवाया है जी, तो जी वो पकड़ में नहीं आ रहा जी। साहब 2 बार आ चुके हैं खुले दरबार में। क्या नाम है उसका? विक्की है जिसका नाम है विक्की सुनाओ में मुल्तान सिंह जी उसका। उसकी इसमें दर्द है। हाँ जी पीडीएफ भी है जिसमें सर फाइन इन्होंने 5 लाख दिए थे, जिसमें से एक अनूप उसको अरेस्ट किया। बेस कर देंगे, आप छोड़ देखना उसको, बाजू देखना उसके सर में कितने टांके लगे वो आप चेक करना। नहीं जी इसमें ऐसा है जी, जो भी किया है इसकी गाड़ी जी देख रही थी, जिस गाड़ी में आया वो गाड़ी बरामद कर ली सर। अनूप है जो इसने क्या है जी, हम बंदे लोग बड़ी इतने थे जी, और कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को पेश भी कर दिया न्यायालय के अंदर। वो नहीं पकड़ मारे तुम बच रहे हैं जी, जो स्कॉर्पियो वाले वही पकड़ेंगे जी, बस के पकड़ में पकड़ेंगे। यही है जी, बस ये धन्यवाद होगा जी एसएचओ साहब से और आईओ साहब से जी, जो ये काम हो जाए तो हमने कोई त्रास नहीं। ठीक है सर। तो मजदूरा के पास एक इंडस्ट्री लगी थी सॉल्वेंट बनाने, जो स्टार्टिंग में मेरी मैं वादा लास्ट तक था। आपने नौकरी करी थी क्या? मिलता है मगर उसमें सारे काम नहीं जाओगे। उन्होंने ये तो हम आपको मैंने डाल रखा है। कहाँ डाल रखा है? डाल रखा है डीसी ऑफिस सामने बैठे वो जो मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं परसों आया था, पेज फाइल लेके गया 40,000 के साथ 40,000 पर। नहीं साहब ऐसे हमारा जो निवेदन है ग्रीवेंसेस का भी एक नंबर दीजिए साहब। ग्रीवेंसेस का ठीक नंबर गिन सकते हैं नाम आपको जानकारी दीजिए भैया, आप शिकायत कर सकते हो, आपकी सुनिए। अधिकारी कह रहे भी सरकार ने कराया, अब इसमें अगर ये सरकार ना कराती फिर तो बात आती है। सरकार के काम को तो आप लोग सरकार भी तो गलती कर सकती है। सफाई भी हुई है जी, खुदाई भी हुई है और चौड़ाई भी हुई है उसकी। चौड़ाई डबल से भी ज़्यादा है जी। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे। अवैध तरीके से सारा कुछ मैटर है जी। मंजूरी तो ले रखी है, लेकिन कितने मिट्टी की मंजूरी है ये तो बताओ, किस चीज़ का पता लगाना चाहिए। में इन्होंने अपने विभाग से चिट्ठी निकाली है, वो आंसर जो अभी ये दिखा के गए थे, जो आंसर को लेती कि अब आप इसके लिए अप्लाई डीओएलबी में करिए, वो भी डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज सर, क्योंकि जो अगर लाइसेंस देने का भी जो कार्य है वो सारा अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट के लेवल पे होता है। आज 13 क्वेश्चन सारे थे, जिसमें से 6 सॉल्व हो गए, 7 पेंडिंग रह गए, वो अपनी बात करेंगे। राणा जी, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, कई तरह के लाठीचार्ज हुए, उसके बाद भी आपकी एक सांसद उनका बयान आना, उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, डेमोक्रेसी में प्रदर्शन तो चलते रहते हैं, लेकिन धैर्य और संयम नहीं होना चाहिए, किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं। इसके साथ आप किसानों का जो आंदोलन था वहाँ आप गए थे, मौके पर पहुंचे थे, आपने उनको बातचीत का लिए हुई थी, बातचीत क्या हुई, कब तक बातचीत हो पाई? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था, नायब सैनी जी का, भाई आप शंभू बॉर्डर जाओ और पंजाब के किसानों का मांग पत्र है उसको ले लो। तो किसानों से हमने बात की, हमारे जैसे किसान थे, वो किसान हैं, उनको बात जची और मौके पे उनकी जो मांग थी
वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मान ली गई थी। मंत्री अब की बार मक्का एक नया विकल्प बना है किसानों के लिए, रिकॉर्ड पर आवक हुई है क्योंकि एथेनॉल में इस्तेमाल होता है। मक्का की फसल जो ग्रीष्म काल की, ये काफ़ी कामयाब रही इस बार, और किसान को भी फायदा हुआ उसका और सरकार को भी फायदा हुआ। और तीसरी फसल आई है, पहले जीरी थी, जीरी के बाद कुछ ने आलू लगाया, इन्होंने सरसों लगाई, और उसके बाद फिर मक्का बोया। और इसके अंदर जो मक्के का पैसा था वो इस समय जो सावनी की फसल है ये धान की, दवाई देनी, कोई खाद लेना, कुछ सारे खर्चे पूरे हो गए। इससे यूरिया की जो डिमांड है वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, यूरिया बात तो आप ठीक है, लेकिन यूरिया के जो रिजल्ट आए हैं वो जमीन में जितना हमने उसको प्रयोग किया, और यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन यूरिया की नाइट्रोजन को पौधे तक कौन पहुँचाएगा? ये एक बारीकी का सवाल है। जैसे आपके घर में रसोई है, रसोई के अंदर सब कुछ है, आटा भी है, दाल भी है, चीनी भी है, चाय भी है, दूध भी है, और जो जरूरत की चीज़ें सारी हैं, लेकिन कोई रसोईया नहीं है, तो फिर क्या होगा? खाना तो नहीं पड़ेगा। अब इस बात को अगर बारीकी से समझे किसान, और आप भी समझाओ, रसोइये हैं हमारे बैक्टीरिया, जीवाणु, और वो जीवाणु जो ये यूरिया खाद है, DAP खाद है, पेस्टिसाइड है, वो जीवाणुओं को मारता है। हमारे कहने का मतलब देसी भाषा में वो रसोइयों को मारता है। खेत में रसोइये पौधे के लिए जो भोजन बनाते थे वो मर गए। अब जैसे जैसे खाद का प्रयोग किया, सांप मर गया, मेंढक मर गया, बिच्छू मर गया, सब चीज़ें मर गई, और उससे ज़मीन की जो सख्त होगी, जहरीलापन आ गया, उसमें जो अनाज पैदा होया हमने खाया, हम बीमार होने लगे, कोई कैंसर से, कोई किसी से, कोई किसी से। जितना हम यूरिया यूज करेंगे, DAP यूज करेंगे, उतना हमारा जहरीला अनाज पैदा होगा, और जितना जहरीला अनाज पैदा होगा, जो भी खाएगा वो बीमार होगा। किसान भी ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील में यही नुकसान होगा कि हमारा अनाज बाहर हो जाएगा क्योंकि पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है। अमेरिका से जो अनाज आएगा उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा अनाज का किसने करेगा एग्रीमेंट? आपको किसने कह दिया? मक्का भी आएगा उसमें। कहाँ आया? आप ऐसे ना तो आप तो जिम्मेदार हो भाई, आप ऐसी बात ना करो ना। जो चीज़ें किसान को नुकसान पहुँचाएंगी वो तो हम किसी से भी नहीं करेंगे, अपने किसान के साथ हैं। आपने मेरी बात को जो बीच में रह गई थी ना, वो बात अधूरी रह गई, वो समझना जरूरी था। इसलिए देश के अंदर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और देसी गाय जो है उसके गोबर के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया रसोईया है खेत का। अगर वो खेत में जाएगा, पौधे का पौधा तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने देसी गाय पे 30,000 की सब्सिडी दी, और इस सब्सिडी से गोबर गैस प्लांट भी चलेगा और खेती भी होगी। एक गाय से 40 एकड़ की खेती हो जाती है। अरे ये कर्जा मुक्त खेती है। जो प्राकृतिक खेती है उसमें कोई भी चीज़ आपने बाजार से नहीं लानी पड़ेगी, अपने घर में सारी चीज़ मिलेंगी। उसमें क्या, हम जीवामृत तैयार करते हैं 200 लीटर के ड्राम के अंदर है, उसके अंदर हम 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन, थोड़ी मिट्टी पेड़ के नीचे जिसमें खाद का यूज है, हम जीवामृत तैयार हो जाएगा। हम उसको खेत में ले जाएंगे, वो हमारे रसोई हैं, खेत के लिए, पौधे के लिए भोजन तैयार करेंगे। नाइट्रोजन, हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, वो जीवाणु हवा में से नाइट्रोजन लेके पौधे को देंगे। अब खाद देने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए कहता हूँ भाई, इस बात को आप, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा भी कृषि मंत्री को खाद देने के लिए बात कर रहा है, राष्ट्र हित में बात कर रहा है, विकसित भारत की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात है। इसलिए आप भी इसको प्रचार करो। शिक्षा बिल जो अमेंडमेंट था वो पेश हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष निशाने साध रहा है। राहुल गांधी अभी हुआ थोड़ी देर पहले। अब मैंने देखा उनका टीवी पे, वो तो अजीब से देता है, ना तो वो देसी हैं ना पूरे बलैती हैं, बीच से कमाल है वो।